अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें 4 एम्पेयर का करंट है 220 वोल्ट पर, और क्या कहा गया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 किलोग्राम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें 1 किलोग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें निकालना है। तो हमें दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं हम। हमें दे रखा है 4 एम्पियर का करंट दे रखा है, और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है कितना, 220 वोल्ट दे रखा है, और टाइम हमसे पूछा है, सही है। और पानी का कितना वेट दे रखा है, पानी का हमें दे रखा है, आज रखा 1 किलोग्राम, सही है। और टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, तो इसे हम लिख देते हैं डेल्टा टी से। जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो हमें कहाँ जाना है, 20 से 100 जाना है, तो 100 माइनस 20 ये हो जाएगा तुम्हारा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे हम लिखते हैं राइज इन टेम्परेचर। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमें पानी की स्पेसिफिक हीट का पता होना ज़रूरी है, सही है। तो पहले हम पानी की स्पेसिफिक हीट को ही देख लेते हैं। तो पानी की स्पेसिफिक हमारे पास 4 होती हैं, कितनी होती हैं, 4 होती हैं। मैं इसे यहीं लिख दे रहा हूँ, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 4। पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 4 होती हैं। तो हम देख लेते हैं, पहली होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी होती है 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरी होती है तुम्हारी 4.2 जूल, कितनी होती है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथी होती है तुम्हारी 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एसआई सिस्टम में ये वाली होती है, ये कौन सी है, एसआई सिस्टम वाली। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे पूछा गया है, हमसे टाइम पूछा गया है, तो पहले जो चीज़ हमें दे रखी हैं उन्हें हमने लिख लिया। अब हम इसको बराबर कर लेते हैं, सही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी हीट के, टाइम निकालना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी हीट के। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं, तो हमें ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिसमें करंट दे रखा हो, वोल्टेज दे रखा हो और टाइम दे रखा हो। तो ये होता है तुम्हारा VIT, है ना, E=VIT, और ये हो जाएगा MS डेल्टा टी। हीट का फार्मूला क्या होता है, MS डेल्टा टी। तो V कितना दे रखा है, V हमें दे रखा है 220 वोल्ट। अब इसे हम I के लिए सॉल्व कर लेंगे। करंट दे रखा है 4, T हमें निकालना है, मास दे रखा है 1 kg, और 4200 हम स्पेसिफिक हीट लेंगे वाटर की, और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हमें दे रखा है 80। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, इस 0 से ये 0 गया, ये 11 हो जाएगा। तो इंटू टी इजिकल टू ये बचा तुम्हारा 4200, तो टी इजिकल टू 4200 अपॉन 11, तो ये आएगा तुम्हारा 380 के आसपास आएगा। ये कितना आएगा, 380 सेकंड। लेकिन हमें ऑप्शन दे रखे हैं सब मिनट में, तो हम इसे 60 से कर देंगे डिवाइड, मिनट में लाने के लिए हम 60 से कर देंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19/3, तो ये आएगा कम से कम 6.3 मिनट के आसपास। कितना आएगा, 6.3 मिनट के आसपास टाइम आएगा। तो 1 किलोग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितना मिनट लगेगा, 6.3 मिनट लगेंगे।